बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ का एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था, बल्कि इमरान खान साहब के ये अल्फाज इसको कहना चाहिए कि बड़े मशहूर हुए थे। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो आ नहीं रही बल्कि आ गई हैं। मामला तय हो नहीं रहे, मामला तय हो चुके हैं। और दूसरी तरफ एक अलग ही सुर है पीडीएम का, वो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो आपको, देखने वालों को, कुछ और ही दिखाना चाह रहे हैं। आपने देखा कि जी वज़ीर आज़म पहुँचे, वहाँ पर बड़े भाई नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई और वहाँ पर नवंबर की तैनाती के हवाले से भी बात हो गई। ये वो जो अपने उनके चैनल्स हैं ना, चहीते चैनल्स, तो उन पर ये खबर लगवाई गई है कि जी नवंबर के हवाले से भी बात हो गई है। लेकिन अब ज़ाहिर है वहाँ भी खबरें नहीं छुप सकती और उनको भी छापनी पड़ गई कि जी ख्वाजा आसिफ और मरीम औरंगज़ेब साहिबा को तो निकाल ही दिया गया इस मुलाकात से। 3 साढ़े 3 घंटे मुलाकात रही और इसमें उन्होंने अपने तौर पर बड़े फ़ैसले किए हैं, अपने तौर पर, कि तमाम इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। मतलब आप मेरी मुस्कुराहट भी देख रहे हैं, तो मैं इस मुस्कुराहट की वजह आगे आपको बताता हूँ कि इस जुमले पर मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, कि तमाम इत्तेहादी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। अब ये वक्त कौन सा है? एहसन इकबाल साहब जो कह चुके हैं कि फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, फरवरी में या फरवरी के बाद की वो बात कर रहे हैं, वो वक्त है या उससे पहले का भी वक्त है? क्योंकि बयान से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे यानी 5 साल पूरे करने वाली वो बात करना चाह रहे हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब हर सूरत, यानी ये जो हमारे पास 1 साल बाकी है, पार्लियामेंट के 5 साल कहें और इस हुकूमत के कोई 1 डेढ़ साल, 1 डेढ़ तो नहीं 1 साल ही, तो ये हम पूरा करेंगे। और जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब तो चाह रहे हैं कि और ज़्यादा कोई एक्सटेंशन मिल जाए, तो वो तो ये चाह रहे हैं। लेकिन हालात क्या हैं, असल हकीकत क्या है, अंदर हो क्या रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपको ये भी बताऊंगा कि क्या फ़ैसले हो चुके हैं और ये भी बताऊंगा कि ये जो पसूड़ी पड़ी हुई है हुकूमत को, ये अपने केसेस इतनी जल्दी तेज़ी से ख़त्म करवाने की, वो क्या उसकी वजह है। तो जनाब मसला ये है कि अब हो ये रहा है कि एक तरफ ये अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि जनाब कहानी तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो अब हुआ ये कि इन्होंने किया ये है, जो खबर छपी है मैं वो आपके सामने रखता हूँ, किस तेज़ी से इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं। नैब कानून में तरमीम, शहबाज, परवेज़, हमज़ा और गिलानी के ख़िलाफ़ करप्शन रेफरेंस वापस। अब ये वहाँ पर जो खबरें छपवा रहे हैं ना, वो ये कि जनाब वो 3.5 घंटे मीटिंग हुई, नवाज़ शरीफ ने कहा मईशत ठीक करें, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने कहा जी शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, और शहबाज शरीफ ने कहा जी मेरी तवज्जो मईशत पर है और सैलाब ज़दगान पर है, मेरी सारी तवज्जो वहाँ पर है। लेकिन वहाँ डिस्कस क्या हो रहा है? सियासत डिस्कस हो रही है। वहाँ तवज्जो क्या है उस मीटिंग में? नवंबर की तैनाती तवज्जो है। वहाँ तवज्जो क्या है? अपनी हुकूमत बचाना, कि किस तरह से करें। तो बाकी मामलात किस तरफ जा रहे हैं? इमरान खान साहब क्यों प्लान मांग रहे हैं कि जी मईशत के हवाले से मुझे प्लान दे दो सारा? तो क्यों इमरान खान साहब ऐसी बातें करें कि जैसे तैयारी है कि जैसी हुकूमत मिलेगी तो हमने करना क्या है? क्योंकि इधर भी पता है पीडीएम को कि इमरान खान साहब तो अब 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में, तो इसलिए वो बाहर से लंदन प्लान या वो रजीम चेंज वाली जो सारी साजिशें उनको दोहराना चाह रहे हैं। लेकिन लगता है कि अब उसका वक्त गुजर गया क्योंकि वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। सारा रजीम चेंज का फार्मूला, साजिश, सब कुछ ही बुरी तरह से पिट गया है। तो अब वो दोबारा वो कहानी होनी नहीं, इसलिए जाते जाते इन्होंने ये किया है कि फौरी तौर पर जनाब अपने केसेस तो हम ख़त्म करवाएं। तो जनाब नैब के कवानीन में तरमीम के तहत नैब रेफरेंस के मुलजमान को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब कवानीन में तरमीम के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ आयद इल्ज़ामात समेत 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए। इसलिए आए थे ना, कानून बनाया और अब ये कहेंगे जी हमारी मौजें। लेकिन नहीं जनाब, अगर इमरान खान साहब वापस आए, जो नज़र आ रहा है, तो वो आपका ख्याल है कि इन केसेस को बिल्कुल ऐसे ही जाने देंगे? तो बहरहाल अब ये है कि चले अपनी तो उन्होंने कोशिश की ना, अवाम की मईशत, पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, पाकिस्तान में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। कोई बात नहीं, हमारे तो जनाब ये केसेस टूटे ना। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस वापस हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस ले लिए गए।
इसी तरह पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ यूएसएफ फंड में करप्शन का रेफरेंस वापस ले लिया गया। इसके अलावा सेनेटर सलीम मांडवीवाला, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा में मुबैना खुर्द बुर्द का रेफरेंस भी वापस ले लिया गया। नैब कानून में तरमीम के बाद मुदारबा स्कैंडल और कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंसेस भी एहतसाब अदालतों से वापस ले लिए गए हैं। जनाब ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट करा है, देख लें आप कौन सा चैनल रिपोर्ट करा है। एक सारे केसेस जनाब वापस, मज़े आ गए, मौजें, आहा। लेकिन वो तो मरीम साहब ने कहा था मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, तो वो लोगों को तो पता लग गया है, लेकिन अब कहीं ये ना हो कि इनको पता लग जाए कि जब कप्तान आएगा तो लग पता जाएगा कि केसेस का क्या बनेगा। अब कप्तान की बात जो हो रही है, मैंने कहा ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो मज़हर अब्बास साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, और किसी भी तरह से अगर आप देख लें उनको हामी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप उनको इमरान खान साहब का नाक़िद तो चले कह सकते हैं। अगरचे मरीम साहबा की जो एक ऑडियो आई थी जिसको मानती भी हैं, उसमें उन्होंने मज़हर साहब का भी कहा था कि वो भी कोई हमारी इतनी साइड नहीं लेते और वो भी ऐसे ही हैं, फ़लाँ भी ऐसे ही है, तो हमारा आदमी जो है उसको बिठाना चाहिए, और ये वो सारा जियो के रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम की बात हो रही थी। तो मज़हर अब्बास साहब ये कह रहे हैं इमरान खान के वापसी का सफ़र शुरू, इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू, डील ऑलमोस्ट फाइनल इफ़ नथिंग ड्रामेटिक हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, elections next year, new government will take all important decision, new government will take all important decision, यानी जो नई हुकूमत आएगी वो तमाम अहम फैसले लेगी। अब इसमें आप नवंबर वाला मामला भी साथ शामिल कर लीजिए। नो मोर एंटी न्यूट्रल, एंटी यूएस नैरेटिव, पीडीएम गवर्नमेंट टू वीक टू रेजिस्ट, कैन पीएम रिवर्स द मूव। कह रहे हैं जी ये तो अब इमरान खान साहब की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, डील फाइनल हो चुकी है, अगले चंद हफ्तों में सामने आ जाएगा। इलेक्शन जो है अगले साल में होंगे, यानी अगले साल के शुरू में। मेरा ये इस इनके हवाले से जो खबर दे रहे हैं मज़हर साहब, उस हवाले से मेरा अंदाज़ा यह है कि न्यू गवर्नमेंट विल टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस, यानी शुरू में ही होंगे, तो तभी तमाम अहम फैसले जो है वो नई हुकूमत लेगी। तो उसमें कुछ तैनातियाँ भी हैं, वो भी आप समझते हैं, जो ये मौजूदा हुकूमत करना चाह रही थी। मैं थी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जनाब अब ये है कि मज़हर अब्बास साहब भी कह रहे हैं जी पीडीएम गवर्नमेंट टू वीक टू रेजिस्ट। पीडीएम गवर्नमेंट में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, इसको रेजिस्ट कर सके। वो जो लंदन यात्रा है वो फेल हो गई है। मैं इसलिए वो शुरू में अर्ज़ किया ना, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ कि जी तमाम इत्तेहादी साथ हैं। ये इत्तेहादी इमरान खान साहब के भी साथ थे। अभी आप एमक्यूएम को देखिए क्या हाल हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं जाओ जाओ कराची जाओ, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कराची जाओ, जिनके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि वो आए तो सही इस्लामाबाद, करें लॉन्ग मार्च। हकीम राना सनाउल्लाह जो है वो तैयार है, यानी वो इनका इलाज करेगा। वो भाई उससे तो अपना इलाज नहीं हो रहा हुकूमत का, वो तो भाग रहा है। उसको कहा जा रहा है जाओ जाओ एमक्यूएम को मनाओ। उनके कुछ कारकुनों की लाशें मिली हैं, वो एमक्यूएम के कारकुन जो हैं वो बदतमीज़ियों पर उतर आए हैं, या ये कहना चाहिए नारेबाजी और घेराव पर उतर आए हैं। वो कि भाई हमारे लोग इस तरह से उनकी लाशें मिल रही हैं और तुम जो है वजारतें लेकर बैठे हुए, वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क्या होगा, वो किस तरफ जाएगी, तो ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। तो लिहाजा वो तो पहले ही जिस बहाने से गए थे जी महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, वो जो लोटे हुए वो किधर हैं। और वो नूर आलम खान साहब जी कहते थे जी मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलता हूँ, महंगाई बड़ी है। आज वो कहने को अपोजिशन के हैं, उनको बड़ी मरात मिल गई हैं, बड़ी कमेटियों की सरबराही मिल गई है, लेकिन अब कहाँ हैं वो, क्यों नहीं बात करते, क्या सांप सूंघ गया। अब तो महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कहाँ हैं सब। तो बहरहाल अब महंगाई तो अब ज़्यादा है, तो हो सकता है कि जिनके ज़मीर पहले जागे थे महंगाई पर, यानी 12% 16% महंगाई पर जिनके ज़मीर जाग रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, अब जब वो 40-50% पर महंगाई पहुंची हुई है तो तब उनका क्या हाल हो रहा होगा ज़मीरों का। तो जैसे ही हल्का सा ज़मीर इधर उधर हिला तो हुकूमत जानिए गिर। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था जब उन्होंने कहा जी तमाम इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हैं। तो वो इत्तेहादी इतने मुत्तफ़िक़ हैं कि 70 लोग काबीना में शामिल किए हुए हैं, जिसको मरीम भी डिफेंड नहीं कर रही, ना मिफ्ता इस्माइल साहब डिफेंड कर रहे हैं। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए अभी कितनों को और मनाने के लिए बीच में काबीना में शामिल कर लेंगे। आइनी और कानूनी जो लिमिट थी वो तो पहले ही वो क्रॉस कर चुके। तो जनाब अब मज़हर अब्बास साहब का मैंने आपको बता दिया। इस पर मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं, जो तर्जुमान भी रहे हैं वजारत ख़जाना के, उन्होंने कहा जी आई एग्री विद द लास्ट पॉइंट, पीडीएम इज़ टू वीक टू रन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं जी मैं इससे ज़रूर एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो
इसका मुतमिल नहीं हो सकता। यानी ये जो PDM है ये इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान को चला ही नहीं सकती। तो बहरहाल अब ये चीज़ें जनाब सामने आ रही हैं। तो ख़बर मैंने आपसे शेयर कर दी सीनियर सहाफ़ी की, जो लंदन मुलाकात हुई है वो उसमें कुछ ना होना जो है उसको कुछ होना कहने का कहा जा रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अब नई हुकूमत किसकी होगी वो सब जान रहे हैं, बता रहे हैं। फ्री एंड इलेक्शंस हों तो नज़र आ रहा है इमरान खान सब 2/3 अक्सरियत देंगे और उसके बाद हम तैनातियाँ होंगी और फिर अब मर्ज़ी तो फिर इमरान खान साहब की उस लगता है चलेगी जब वो हुकूमत में आ जाएंगे। चाहे ये केसेस हों जो इन्होंने अपने ख़त्म करवाए हैं, बड़ी मौजें की हैं, और ये जो समझ रहे थे तैनातियाँ हम करेंगे आकर और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सारे प्लान ठुस हो गए। हाँ, ये जो वक्ती तौर पर उन्होंने ओवरसीज़ का वोट का हक मार लिया, वापस ले लिया, अपने केसेस ख़त्म करवा लिए, ये भी मुझे लगता है वक्ती साबित होंगे। तो ये तो अब जो नई हुकूमत आएगी उसमें पता लग जाएगा आपको कि मेरी ये जो बात है कितनी दुरुस्त है कि क्या इमरान खान साहब की अगर हुकूमत आती है तो वो कहेंगे अच्छा ये तो हम कुछ ही नहीं कर सकते, तो रेफरेंस सब सारे ख़त्म हो गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ तक बात हुई है कि इमरान खान साहब ने एक इजलास बुलाया जिसमें असद उमर, शौकत तरीन यानी जो इकॉनमी के हवाले से जो इनकी टीम है उनसे बात की कि फ़ौरी तौर पर हमें क्या करना है, मुझे अभी फ़ौरी प्लान बना कर दो कि हुकूमत जो ही मिलेगी तो हम कैसे मईशत को बेहतर कर सकते हैं, कैसे मुश्किलात से निकल सकते हैं, मुझे बताया जाए, तो इस पर हमारी पूरी तैयारी हो। तो ये सब कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा। तो अब आप देख लीजिएगा आने वाले चंद दिनों में ये जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।